ये सेकंड लेक्चर है वर्ल्ड जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस 2024 में मेंस और प्रीलिम्स में वो कराए जा रहे हैं। पहले पार्ट में 2013 के क्वेश्चन कराए गए हैं, अब ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन है। अब इसके बाद क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर एक जगह है यूके में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व का। तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हवाई द्वीप में। ये सारे क्वेश्चन 2014 के हैं, या तो प्रीलिम्स में है या फिर मेंस में है। अगला क्वेश्चन है कि आपको शहर दिया जा रहा है और देश दिया जा रहा है, तो ये आपको मिलान करना है। दावोस की बात हो तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में 2014 में मोदी जी गए थे, तो ये स्विट्जरलैंड पे है, इस वजह से क्वेश्चन और जनरेट हुआ था। फिर उसके बाद पहला ऑप्शन आपको मिल गया। पहला ऑप्शन क्या है? ए का 4 होना चाहिए, और किसी में नहीं है, बाकी सब कट जाएंगे, केवल ऑप्शन ए में ए का 4 है, तो ऑप्शन तो ये लग जाएगा। बार्सिलोना कहाँ पे है? ये स्पेन पे है। ऑकलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड पे है। और कैंडी श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद कहा जा रहा है कि शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स, जिसको मृत्यु की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, या डेड वैली, ये कहाँ पे है? तो डेड वैली जो है यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो है स्टेपीज, ठीक है, यूरेशिया में पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स वेल्स पेरिस जो है उष्ण कटिबंधीय। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राइन नदी के किनारे एक पर्वत स्थित है, उसको क्या कहा जाता है? राइन नदी के किनारे जो पर्वत स्थित है उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि टर्सरी काल के दौरान कौन सा पर्वत नहीं बना। यानी 3 जो हैं ये टर्सरी काल के दौरान बने हैं, एक कोई ऐसा है जो टर्सरी काल के दौरान नहीं बना, तो उसको कहा जाएगा अपलेशियन पर्वत जो है ये टर्सरी काल के दौरान नहीं बना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है। 3 धाराएं हिंद महासागर की हैं, एक नहीं है। अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागरी धारा, ये तीनों जो धाराएं हैं ये हमारे हिंद महासागर के क्षेत्र में आती है, जबकि बेंगुला धारा जो है, बेंगुला धारा हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं आती। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो ये देश जो है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिर इसके बाद बात आती है जलप्रपातों में कौन सा वेनेजुएला में स्थित है। तो वेनेजुएला का जो जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देख लो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में साइक्लोन दिए गए हैं और इसमें देश दिए गए हैं। तो विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन चक्रवर्ती तूफान जो आते हैं हरिकेन, वो यूएसए का है। टाइफून चीन का है और बागियो जो है फिलीपींस का है। तो पहले का दूसरा ये रहा और ये रहा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये रहा और ये भी रहा, बाकी सब हट ही जाएंगे। सी का चौथा ये रहा, और डी का तीसरा ये रहा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लो। वायुदाब सबसे कम होता है, तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वायुदाब उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और उनके क्रियाकलाप पूछे जा रहे हैं कि क्या होता है। तो कयाक जो है शिकार हेतु सक्रिय नाव है। तो पहले का ए होना चाहिए, पहले का तीसरा होना चाहिए। पहले का तीसरा ये रहा, बाकी किसी में नहीं, तो ऑप्शन तुम्हारा मिल गया।
इग्लू या इनुइट ये क्या होते हैं? बर्फ के मकान होते हैं। बी का चौथा, यूनियॉक, यूनियॉक क्या है? यूनियॉक जो है परिवहन हेतु नाव है। और स्लेज क्या होती है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है स्लेज। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान के विषय में पूछा जा रहा है, ये किस पे आत्मनिर्भर है? तो जापान जो है ये तांबे पे आत्मनिर्भर है। ठीक है, कॉपर पे आत्मनिर्भर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ रहा है कि एक देश का नाम बताना है, देश का नाम बताना है जिसमें यूरेनियम अयस्क निक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। देखो जो लिस्ट दी गई है उसमें सबसे ज्यादा है कनाडा का। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समुद्री मार्ग जो है सबसे ज्यादा व्यस्तम रहता है? तो हमारे नजर में रहता है कि पैनामा हो सकता है, सुएज हो सकता है, लेकिन नहीं, ये मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो से मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे ज़्यादा व्यस्तम रहता है। देखो समझ में आ रहा है मेरा प्रयास, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।